यार वो जो हो तो शरियार लेट मी कम टू यू कि आपका क्या वे फॉरवर्ड है बिफोर वी एंड दिस कि मतलब इन ऑल दिस फियास्को व्हाट इज द सिल्वर लाइनिंग बेसिकली। अच्छा जी, बात ये है कि हम मैं जो है ना काफ़ी सोचता था इस बारे में यार कि हर सेलेक्टर, हर कोच, हर कैप्टन आके एक ग्रुप बनाता है। सही है। उसके बाद उसमें कुछ प्लेयर होते हैं, कुछ प्लेयर नहीं होते। तो जो प्लेयर नहीं होते हैं उनका, उनको जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो उनके फेवरेट होते हैं, वो पूरी टीम को लताड़ना शुरू करते हैं। सही है। उसके बाद फिर जब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो फिर जो बाकी लोग होते हैं जो उस वक्त नहीं कर रहे होते, वो बाद में टीम को लताड़ रहे होते हैं। तो फिर बाय द टाइम जब आपका कोई भी मेजर टूर्नामेंट एंड होता है ना, तो हमने फिर पूरी टीम को फारिग किया हुआ होता है कि भाई ये है, ये वो है। इस साल हमें नए टर्म्स देखने को मिले ना कि जी दोस्ती यारी है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या वगैरह वगैरह। पहले जो है वो पर्ची होता था या और दूसरे टर्म्स होते थे। खैर, मेरा मेरे हिसाब से जो वे फॉरवर्ड होना चाहिए ना, एंड आई थिंक ये सजेशन, फ्री सजेशन है मोहम्मद हफीज़ के लिए भी, वहाब रियाज के लिए भी, क्योंकि आपके साथ भी वही कुछ होगा कुछ अरसे बाद जो अब इससे पहले के सेलेक्टर्स के साथ और डायरेक्टर स्लैश कोच स्लैश जो भी के साथ स्लैश हुआ है। एवरीथिंग ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ दी अबव। और आपको तो ये भी नहीं पता कि आप जो है ना वो फरवरी के बाद इन पोजीशंस पे होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि फरवरी में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जो भी नया सेटअप आएगा वो तो आप अभी भी इंटरम बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो आप तो शायद सबसे पहले ही फारिग हो। बट मेरे हिसाब से जो वे फॉरवर्ड है ना, वो ये कि आपका भी T20 आ रहा है। सबका फोकस अब T20 पर है। टेस्ट, ओडीआई तो खैर है ही नहीं। टेस्ट पे भी लोग अब कोई इतना ख़ास बात नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया आप जाके हारेंगे, कोई मसला नहीं है, सबको पता है। T20 पे सबका ध्यान रहेगा। अभी नेशनल T20 शुरू होने वाला है, जो है 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद। इसमें ये जो पूरा टूर्नामेंट होगा ना, इसकी एक टूर्नामेंट की टीम आपके सामने आ जाएगी कि भाई कि इसमें आपको एटलीस्ट 3-4 बैटर्स देखने को मिलेंगे, टॉप परफॉर्मर होंगे, बॉलर्स देखने को मिलेंगे, फील्ड कीपर्स देखने को मिलेंगे। आपको एक पूल ऑफ प्लेयर्स मिल जाएगा 12 से 15 लड़कों का जो टॉप परफॉर्मर होंगे उस टूर्नामेंट के। ठीक है। उनको आप एक सेलेक्टर जो है वो, उनको एक उनका एक ग्रुप बना के उनको साइड में करके उनके कैंप्स लगवा के, क्योंकि ये प्लेयर्स तो अगले, क्योंकि आई थिंक T20 सीरीज है शायद जनवरी के एंड में या जनवरी राइट। के मिड में। ऐसे। तो न्यूजीलैंड के आपके खिलाफ पास ना। तो Yep. 2-3 हफ्ते आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें इन प्लेयर्स की कोई क्रिकेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी। राइट। तो आप इन ये जो आपके 12 से 15 लड़कों का जो ग्रुप होगा ना, इसका आप एक कैंप लगवा के इनके बैटिंग कैंप्स, बॉलिंग कैंप्स, फील्डिंग कैंप्स, फिटनेस कैंप जो भी है, इनको आप रेडी करें। सही है। आपको नेशनल T20 में जो प्लेयर्स आप सॉरी जो T20 सीरीज़ आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलनी है, तो उसमें से आपको जो भी नया ब्लड चाहिए वो आपको इन लड़कों में से मिल जाएगा। फिर आपकी सीरीज़, आपकी PSL आ जाएगी। PSL में आपको एक PSL आपकी जब PSL ख़त्म होगा तो उसमें आपको एक 10 से 12 15 लड़कों का एक और ग्रुप मिल जाएगा, फॉरेन प्लेयर्स को हटा के, जिसमें आपके लोकल प्लेयर्स ने परफॉर्म किया हुआ होगा। ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली काफ़ी बंदे जो आपने नेशनल T20 से अलग किए में वही शायद PSL भी खेल रहे हो। राइट। मगर उसमें आपको बेसिकली आपको 30 से 35 लड़कों का ग्रुप एक बनाना है T20 का, जिसमें आपके पास जो आपके करंट प्लेयर्स भी हों, जिसमें डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हों और PSL के परफॉर्मर्स हों। जब आपके पास 30 से 35 ग्रुप लड़कों का ग्रुप जब आपका बन जाएगा ना, तो जब आप वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करने लगेंगे, उससे पहले आप इन ये जो लड़के हैं सारे मिला के आप 15-15 का स्क्वाड बना के आप इनके आपस में मैचेस करवाएं। सही है। जिसमें से एक टीम आपकी PCB 11 हो या चेयरमैन 11 हो या जो मर्जी उसको नाम देना चाहें, दूसरी टीम को आप शाहीन्स का नाम दे के आपके फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स जो 15 हैं वो, और जो सेकंड बेस्ट हैं वो, इनके आप आपस में मैचेस कराएं। 5 मैच की सीरीज़ कराएं, 7 मैच की सीरीज़ कराएं, 3 से 5 मैचेस की तो आप बिल्कुल कराएं।
और इनको आप प्रॉपर T20 क्रिकेट के तौर पर ट्रीट करें ताकि लोग देखें कि हाँ भाई इन मैचेस में कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जो परफॉर्म करेगा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे ना आपके पास ना दोस्ती यारी का लेबल लगेगा, ना मेरिटोक्रेसी आपकी ब्रीच होगी। आप लोग सब देख लेंगे वो कि हाँ भाई अगर फॉर एग्जांपल अगर रिजवान और बाबर सेलेक्ट हो रहे हैं एज अ ओपनर, राइट, तो सबको नज़र आएगा कि हाँ यार के साइम, शर्जील, फ़खर, बाबर, रिजवान इन पांचों ने एक साथ compete किया। बाबर और रिजवान टॉप पे थे, दैट्स वाई दे उनको ओपनर रिक्रूट किया। सही है। अगर फॉर एग्जांपल आजम खान सेलेक्ट होता है इन द मिडिल ऑर्डर, तो सबको नज़र आएगा कि हाँ यार कि आजम खान अगर सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है कि वो फिट नहीं है जो भी है, मगर उसकी परफॉर्मेंसेज ऐसी थी कि जो उसने PSL में भी परफॉर्म किया, उसने नेशनल T20 में भी परफॉर्म किया, मगर जो उसने अल्टीमेट जो परफॉर्मेंस दी वो इन 3-5 मैचेस में दी। ठीक है, तो बेसिकली आपकी क्लैरिटी एक आ जाएगी, ठीक है, स्क्वाड में कि हाँ भाई ये जो लड़के जा रहे हैं ये आपके टॉप ऑफ द टॉप बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, इनको अब सारे बैक करेंगे, फिर कोई हिडन एजेंडा पीछे से कोई भी नहीं चला सकेगा। दूसरी चीज़ ये कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बनेगी इससे। आपके पास शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे 14-15 लड़के होंगे जिसमें बॉलर्स भी होंगे बैटर्स भी होंगे। ये फिर आपका ग्रुप होगा जिसको आप अगले जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और आगे की वाइट बॉल क्रिकेट के लिए बेसिकली आप जो है ना वो इनको लेके चल सकते हैं। तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से इस तरह से होना चाहिए, बट अब होता है या नहीं होता दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। Yeah, like Shayan just said in the chat कि this is too professional for PCB, but वो ये वही बात है ना कि लॉजिकल और रैशनल बातें अब पता नहीं किसके किसके माइंड में आती है नहीं, बट we'll just hope for the best.